बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर हमने किंगडम प्रोकैरियोटी में बैक्टीरिया की अक्रेंस, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया की शेप्स जो है ना वो स्टडी किए हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया का सेल एनवेलप भी, और अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन जो है वो कैसी है, ठीक है ना। तो लाइक दूसरे यानी कि ज़िंदा रहने के लिए जो एनर्जी जो है वो चाहिए, ठीक है ना। अपनी लाइफ के मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को जो है वो एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिज्म ने कहाँ से लेनी है, ठीक है। तो वो उसके बारे में वो उसने अपनी खुराक से हासिल करनी है, ठीक है ना। तो अब जो है कि वो अब ये कैसे अपनी ये खुराक की ज़रूरियात पूरी करता है, हमने ये वाली चीज़ देखनी है, ठीक है ना। लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। मोस्ट बैक्टीरिया आर हीटरोट्रॉफिक, और बैक्टीरिया जो है अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे हीटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी वो अपनी खुराक खुद भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हमने ये सारी चीज़ें ही देखनी है, ठीक है। तो मोस्ट बैक्टीरिया आर heterotrophic, दैट इज दे कैन नॉट synthesize their organic compound from simple inorganic substances. They live either as saprophytic or as parasites. अगर ये heterotrophic हैं तो heterotrophic के आगे फिर किस कैटेगरी में वो आ रहे हैं, तो या वो सेप्रोफाइट हो सकते हैं या पैरासाइट्स हो सकते हैं। सेप्रोफाइट जो हैं वो कौन से हैं? सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो सेप्रोफाइटिक वो हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड जो है कंपोनेंट्स, ठीक है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं उससे अपनी खुराक हासिल कर रहे हैं। सॉइल इज़ फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस की सूरत में सॉइल में जो है बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कंपाउंड्स मौजूद हैं। ह्यूमस इज़ द मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ह्यूमस जो है ऐसा मटेरियल होता है जो एनिमल और प्लांट्स जो हैं, जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स हैं, उनका जब डिके का प्रोसेस शुरू हो रहा है, ठीक है ना, तो जब उसका पार्शियल डिके हो चुका होता है तो उससे जो मटेरियल बनता है वो ह्यूमस है, ठीक है ना। Many soil inhabiting bacteria have वेरी एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम। तो जो सॉइल में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनके पास बड़ा लंबा चौड़ा एंजाइम का सिस्टम है, दैट ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी कि वो एंजाइम जो हैं जो ह्यूमस के अंदर जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना, सिंपलर सब्सटेंसेस में। और द बैक्टीरिया कैन देन एब्जॉर्ब, और उसके बाद बैक्टीरिया उन सिंपलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूटिलाइज दीज सिंपलर सब्सटेंसेस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। उसके बाद पैरासिटिक बैक्टीरिया है, यानी कि हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की जो दूसरी किस्म है वो पैरासिटिक बैक्टीरिया है, दूसरों से खुराक लेना। तो दूसरा जो है जिससे वो खुराक ले रहे हैं वो उसका लिविंग होस्ट है। पैरासिटिक बैक्टीरिया for obtain their yeah, depend their nutrition, depend for their nutrition. Parasitic bacteria are those bacteria that obtain their nutrition from their host, ठीक है, are fully dependent on their host, okay. some kinds of bacteria सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक में हैं, ठीक है, यानी कि अपनी खुराक जो है खुद तैयार करते हैं, जैसे प्लांट्स करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये किस किस्म के ऑटोट्रॉफिक हैं ये हम देखेंगे, दैट इज दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दिस बैक्टीरिया मे बी सेपरेटेड इनटू टू ग्रुप्स। और ये वाले जो बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक हैं ये भी इनका कहना है कि आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। कौन से? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं और दूसरे हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, उनके पास क्लोरोफिल मौजूद है, पोसेस क्लोरोफिल विच डिफर फ्रॉम द क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। और ये क्लोरोफिल जो है आम ग्रीन प्लांट्स के क्लोरोफिल से मुख्तलिफ है, ठीक है। अनलाइक मोस्ट ग्रीन प्लांट्स विच हैव देयर क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लांट्स का क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है ना। तो उसका जो क्लोरोफिल है वो डिस्पर्स है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूटिलाइज हाइड्रोजन सल्फाइड, और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो H2S को यूज़ करते हैं वाटर की निस्बत, वाटर की बजाय, ठीक है ना। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वाटर को यूज़ करते हैं
और जो है फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर। उसके बाद जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, जबकि ये जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं ये फिर सल्फर लिबरेट करेंगे, ठीक है ना। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक, ठीक है ना। अब यानी कि जो दूसरी यानी कि ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो एक तो फोटोसिंथेटिक की कैटेगरी है ना, तो दूसरे जो हैं वो कीमोसिंथेटिक हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो कीमोसिंथेटिक हैं। ऑक्सीडाइज और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फर आर फेरस आयंस एंड ट्रैप द एनर्जी दैट रिलीज फ्रॉम देयर सिंथेटिक रिएक्शंस, ठीक है। और ये इनको जो है ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट और सल्फर और फेरस आयंस वाले कंपाउंड्स को, ठीक है। और एनर्जी को ट्रैप करते एंड ट्रैप द एनर्जी दस रिलीज्ड फॉर देयर synthetic reaction. Okay, the overall reaction of photosynthesis in photosynthetic bacteria can be written as, तो photosynthetic bacteria के जो photosynthesis का जो इक्वेशन है, ठीक है ना, वो हम ये देख लें कि CO2 प्लस 2H2S इज इक्वल टू CH2O CH2O एन टाइम्स प्लस H2O प्लस 2S, ठीक है। तो जो ग्रीन प्लांट्स में यहाँ पे H2O इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे एंड पे जो है ऑक्सीजन लिबरेट होती है, ठीक है ना। तो जबकि ये जो ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं ये H2S चूँकि यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये सल्फर को लिबरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके बाद हम ये देखेंगे ये रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया जो है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है ये रेस्पायर कैसे करते हैं, ठीक है ना। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में भी एरोबिक, यानी कि रेस्पिरेशन जो है बैक्टीरिया की वो एरोबिक भी हो सकती है, यानी कि रिक्वायर होती है उनको फ्री ऑक्सीजन, यानी कि फ्री ऑक्सीजन लाजमी चाहिए उनको रेस्पायर करने के लिए। और एनारोबिक, और जो है कि बैक्टीरिया एनारोबिक भी हो सकते हैं, यानी कि उनको फ्री ऑक्सीजन नहीं चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। बैक्टीरिया विच आर एबल टू ग्रो in the presence of oxygen are called as aerobic bacteria, while those which can grow in the absence of oxygen are known as anaerobic bacteria. Okay, some bacteria are neither aerobic नॉर एनारोबिक बट फैकल्टेटिव। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ना तो मुकम्मल तौर पर एरोबिक हैं ना एनारोबिक हैं, बल्कि वो फैकल्टेटिव है। तो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो हैं अगर तो उनको फ्री ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो उस वक्त वो रेस्पायर कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ, अगर उनको नहीं मिल रही तो वो उसकी गैर मौजूदगी में भी रेस्पायर कर लेंगे, ठीक है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ग्रो इधर इन द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सम बैक्टीरिया रिक्वायर, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनको बहुत कम मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, और उनको आप कहते हैं माइक्रो एरोफिलिक, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की बेस पे बैक्टीरिया कितनी किस्म के हैं, एरोबिक हैं, एनारोबिक हैं, फैकल्टेटिव हैं, ठीक है, और इसके बाद माइक्रो एरोफिलिक हैं, यानी कि जिनको बहुत मामूली मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो येलो ब्लॉक में देख लें, सूडोमोनास जो है वो एरोबिक बैक्टीरियम है, स्पाइरोचीट जो है वो एनारोबिक है, ठीक है, इकोलाई जो है वो फैकल्टेटिव है, ठीक है, और उसके बाद कैम्पिलोबैक्टर जो है वो माइक्रो एरोफिलिक है। ओके बच्चे।